अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 अगस्त बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मदद के बहाने एटीएम कार्ड की तब्दीली, रकम निकालने वाली बिन रियासती टोली गिरफ्तार। एटीएम सेंटर के पास मदद के बहाने तवज्जो हटाकर बिलखुसूस बुजुर्ग शहरियों को ठग लेने वाली 6 रुकनी बिन रियासती टोली को साइबराबाद अमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को एक शख्स रकम निकालने के लिए एटीएम सेंटर से रुजू हुआ, लेकिन इससे रकम निकालने में परेशानी हुई। इस दौरान 2 अफराद इससे रुजू हुए और रकम निकालने में मदद का बहाने इसका एटीएम का पिन नंबर हासिल कर लिया। बादे इन्होंने तब्दीलशुदा कार्ड इसके हवाले कर दिया और वहाँ से रवाना हो गए। लिहाजा दूसरे दिन ही मुतासर शख्स के अकाउंट से 65,400 रुपए नकद रकम निकाल ली गई, जिस पर वो पुलिस से रुजू हुआ। जबकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके बिन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस टोली के 2 अरकान अभी भी फरार बताए गए हैं और पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। दौरानी ड्यूटी फोर्ट कांस्टेबल को 1 करोड़ का चेक हवाले। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने दौरानी ड्यूटी रोड हादसे में जख्मी होकर बादे फौत हो जाने वाले रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर के एआर कांस्टेबल वी चरण कुमार के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए के बीमा चेक हवाले किया। लिहाजा चरण कुमार, जो मलकजगिरी कमिश्नर के 2018 बैच से ताल्लुक रखते थे, ईगल फोर्स में डिप्यूटेशन पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। खांगी हॉस्पिटल से मरीजों का डाटा चोरी, तमाम तफसीलात व्हाट्सएप के जरिए भेजने का वाकया। हैदराबाद के एक खांगी हॉस्पिटल में मरीजों का डाटा लीक कर लिया गया। जैसे हॉस्पिटल इंतजामिया की शिकायत पर साइबर सिक्योरिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। बताया जाता है कि हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में ये सनसनीखेज वारदात पेश आई और हॉस्पिटल के सीईओ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया गया है कि मरीजों की शख्सी तफसीलात के अलावा मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी सुरखा कर लिया गया है। इस हॉस्पिटल की जानिब से इस रिकॉर्ड्स के अलावा हॉस्पिटल के दाखिली मालूमात को भी वेबसाइट पर रखा गया था, जबकि इस वेबसाइट में दाखिल होकर लॉग इन करने के बाद व्हाट्सएप के जरिए तमाम तर तफसीलात शेयर की गई। GHMC के प्रजावानी प्रोग्राम में 44 शिकायत मौसूल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पीर को मुनअक़दा हफ्तावार प्रजावानी प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 44 अवामी शिकायत मौसूल हुई है। इनमें से 32 शिकायत GHMC के मरकजी दफ्तर में दर्ज करवाई गई। लिहाजा जोन वारी मौसूल होने वाली शिकायत में शमशाबाद जोन से 4, चार मीनार जोन से 3, राजेंद्र नगर और खैरताबाद जोन से 2-2, जबकि सिकंदराबाद जोन से 1 शिकायत मौसूल हुई है। चेकपेट नाले से 3 दिन के अंदर कचरा साफ किया जाए, मुतल्लिका ओहदेदारों को कमिश्नर हेड्रा एवी रंगनाथ की हिदायत। कमिश्नर हेड्रा एवी रंगनाथ ने पीर की शाम शेखपेट के हकीम शाह विराट नगर में वाक़े बरसाती नाले का शख्सी तौर पर मुआयना किया। इन्होंने वहां मौजूद मुकामी हुक्काम से नाले में बड़ी मिकदार में कचरा जमा होने की वजूहात दरियाफ्त की। पीर को मीडिया में शाये होने वाली खबरों और मुकामी अवाम की शिकायत के पेश नजर कमिश्नर हेड्रा ने खुद नाले का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। लिहाजा हेड्रा के RFO जयप्रकाश और SFO चरण ने कमिश्नर हेड्रा को बताया कि ऊपरी इलाकों से बड़ी मिकदार में कचरा बहकर आने और अवाम की जानिब से बेजरिए नाले में कचरा फेंकने के बाइस ये मसला पैदा हो रहा है। कमिश्नर हेड्रा ने हुक्काम को हिदायत दी कि शेखपेट, मारुति नगर, विवेकानंद नगर, अम्बेडकर नगर, MG नगर, शाकिम शाहपेट नगर और वृंदावन कॉलोनी तक बरसाती नाले के किनारे CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं और मुसलसल निगरानी रखी जाए। इन्होंने ये भी कहा कि नाले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी किस्म की नरमी ना बरती जाए। बहबूदी स्कीमात और प्रोग्रामों पर निगरानी के लिए स्पीड सेल। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा है कि रियासती हुकूमत की अहम तरक्याती स्कीमात और बहबूदी प्रोग्रामों के मौसम निफाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान मजबूत बाहमी राब्ता इंतहाई जरूरी है। लिहाजा पीर को रियासती सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज का एक इजलास मुनअक़द हुआ। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की दूर अंदेशा क़यादत में रियासत के जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को मजीद मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए महकमों के दरमियान करीबी तान और हमआहंगी जरूरी है। इसके अलावा इन स्कीमों और प्रोग्रामों के मकासद पर बर वक्त हासिल करने की निगरानी और सहूलत के लिए एक स्पीड सेल भी कायम किया जा रहा है। इंटरमीडिएट में दाखिलों के तनासुब में गैर मामूली इजाफा। रियासत भर में इंटरमीडिएट में दाखिलों के तनासुब में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा तेलंगाना में पहली मरतबा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में तकरीबन 85,453 तलबा ने तालीमी साल 2026-27 में दाखिला लिया। वाज़िर गुज़िश्ता तालीमी साल में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में तकरीबन 75,000 तलबा ने दाखिला लिया था। साल गुज़िश्ता के मुकाबले में भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा तलबा ने इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है, जिससे आला तालीम में दाखिलों के तनासुब में इजाफा जाहिर हो रहा है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हुक्काम के मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इस साल जुमला 1,64,730 तलबा ने दाखिला लिया है और इस तरह इंटर फर्स्ट ईयर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 14% दाखिलों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
इंटरमीडिएट के तुलबा को वाटर प्रूफ मेमो जारी करने का फैसला। अब मेमोस को लेमिनेशन करवाने की जरूरत नहीं, 15 अगस्त से इजराई। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तुलबा के सर्टिफिकेट की पायदारी और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत तुलबा को अब आम कागज के बजाय वाटर प्रूफ और सिंथेटिक मवाद से तैयार करदा जदीद मार्क्स मेमो जारी करने का फैसला किया गया है। रिवायती तौर पर तुलबा अपने मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट को पानी की नमी या फटने से बचाने के लिए लेमिनेशन करवाया करते थे, जिसमें बाज़ औक़ात सर्टिफिकेट के खराब होने या असलियत पर शक का अंदेशा रहता था। लिहाजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इस नए फैसले के बाद तुलबा को अपने सर्टिफिकेट्स को खुसूसी तौर पर लेमिनेशन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये नया मेमो पानी, धूल और मुड़ने से महफूज रहेगा। इंटर बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक ये नए और जदीद मेमो इसी जारी साल 2026 से जारी किए जाएंगे। वाज़िर ओहदेदारों ने तमाम तैयारी को हतमी शक्ल दे दी है और 15 अगस्त तक ये जदीद मार्क्स मेमो तुलबा के हवाले करने के लिए तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़िर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इस फैसले से न सिर्फ तुलबा को लेमिनेशन के माली बोझ और परेशानी से निजात मिलेंगी, बल्कि इनके तालीमी सर्टिफिकेट बरसों तक बिल्कुल नए और महफूज हालत में बरकरार रहेंगे। तालीमी फीस में हर साल इजाफे से वालिदैन और सरपरस्तों पर इजाफी बोझ। मुल्क में सरकारी सतह पर अवाम को मुफ्त तालीम की फराहमी का दस्तूर में वादा किया गया, लेकिन हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी की तकमील में नाकाम साबित हुई, जिसके नतीजे में अवाम खांगी शोबे के तालीमी इदारों की जानिब मुतवज्जह होने पर मजबूर हैं। लिहाजा शहरों के अलावा दही इलाकों में भी खांगी तालीमी इदारों ने नए अंदाज में अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की स्कीमात का आगाज किया है। लिहाजा खांगी शोबे पर अवाम के बढ़ते इन्हिसार का असर तालीमी फीस में इजाफे की सूरत में मंजर आम पर आ रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत के नाम पर खांगी तालीमी इदारे हर साल फीस में इजाफा करते हुए वालिदैन और सरपरस्तों पर इजाफी माली बोझ आयद कर रहे हैं। वाज़िर है, गुज़िश्ता एक ही दिन के दौरान खांगी तालीमी इदारों की फीस में इजाफे का रुझान है, जबकि तालीमी इदारों का दावा है कि हर साल इदारों के मजमूई अखराजात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतों में इजाफे के सबब वो सालाना फीस बढ़ाने पर मजबूर हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती मंजूरियों का हुसूल, इक़दाम में तेजी पैदा करने वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नाज़िर में 4 अहम आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए ज़ेर इल्तवा माहौलियाती मंजूरियों के हुसूल की गर्ज से मुकर्रर मुद्दत के अंदर मौसर और तेज रफ्तार इक़दाम करने की हिदायत की है। वाज़िर इन प्रोजेक्ट में पोलोमरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, साथ ही सीताराम सागर, डंडी और गोरावली शामिल है। वज़ीर आबपाशी ने कहा है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माहौलियाती मंजूरियों के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ वाज़ेह कानूनी रहनुमाई फराहम हुई है, जिसके नतीजे में इन प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करने के इम्कानात रोशन हुए हैं। पुलिस भर्ती में हद उम्र का इजाफा करने का मुतालबा। बेरोजगारों का इंदिरा पार्क पर अचानक धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। JAC की क़यादत में इंदिरा पार्क चौराहे पर बेरोजगार नौजवानों ने अचानक धरना दिया। इसके अलावा मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिससे पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। इस मौके पर बेरोजगार JAC के रियासती क़ायद के रवि ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों में ताग़ीर के बायस हजारों उम्मीदवार उम्र की मुक़र्रर हद अबूर कर चुके हैं, जिससे इनका मुस्तक़बिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन में कांस्टेबल के ओहदे के लिए आज़म तरीन उम्र 36 साल, सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए आज़म तरीन हद उम्र 38 साल मुक़र्रर की जाए। इसके अलावा दरख्वास्त फीस में फौरी कमी की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार भर्ती के अमल में हिस्सा ले सके। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ 7437 पुलिस मुलाजमतों पर इत्तेफाक न करे, बल्कि तकरीबन 19,000 मखलूआ पुलिस मुलाजमतों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करे। लिहाजा एहतजाज में शरीक बेरोजगार नौजवानों खबरदार किया कि अगर इनके मुतालिबात मंजूर न किए गए तो तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएंगी। बल्दी इंतखाबात मजीद मौखिर, वोटर फेहरिस्त पर नजरसानी मुकम्मल होने तक आलमिया नहीं। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के मुंतज़िर सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटरों को रियासती हुकूमत की जानिब से एक अहम इशारा मिला है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साथ ही ग्रेटर वारंगल और खम्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत रियासत भर के जिले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के लिए उस वक्त तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा जब तक खुसूसी वोटर फेज नजरसानी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की जल्दबाजी से गुरेज करना चाहती है कि नए और दुरुस्त वोटर फेज की बुनियाद पर ही इंतखाबात कराए जाएं। लिहाजा यही वजह है कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हतमी नहीं माना जा रहा है, जबकि नए फेरिस्त की तैयारी का अमल तेजी से जारी है। इस सूरत हाल के बायस सियासी जमातें भी नए वोटर लिस्ट की इजराई का बेचैनी से इंतजार कर रही है। जराये के मुताबिक वोटर फेज की नजरसानी के लिए इमिग्रेशन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी की जाएंगी। इसके बाद ही रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में वोटरों की दुरुस्त तादाद सामने आएंगे और इंतखाबी शेड्यूल के बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल वोटर फेहरिस्त की नजरसानी जारी होने के सबब मुख्तलिफ हल्कों में वोटरों की तादाद के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से सियासी हल्कों में भी बेचैनी देखी जा रही है। आला सतह जराये का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट की इशात के बाद ही बल्दी इंतखाबात की नोटिफिकेशन पर गौर किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब JHMC के इंतखाबात भी कानूनी पेचीदगियों के बायस
ताखिर का शिकार हैं। वाज़िर हुकूमत ने साबिका JHMC को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर 3 अलग कॉर्पोरेशन में तकसीम किया था, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी तनाज़ात अदालत में ज़ेर समात हैं। इसके अलावा मरदमशुमारी से मुतालिक क़वायद के बाइस हुदूद में तब्दीली का अमल भी मुतासिर हुआ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हाईकोर्ट में ज़ेर समात मुकदमात और कानूनी माहिरीन की राय हासिल करने के बाद ही आइंदा मसवाबंदी तय करेंगी। तेलंगाना वोटर लिस्ट से 70 लाख वोट गायब होने का अंदेशा। रियासत तेलंगाना की सियासत और इंतखाबी निजाम को उस वक्त एक जबरदस्त धक्का लगा जब वोटर लिस्टों की जामा नजरसानी यानी SIR 2026 के तहत जारी मुहिम के दौरान एक इंतहाई चौंका देने वाला और सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट की मौजूदा फहरिस्त की तैयारी के दौरान जो आदाद और शुमार सामने आए हैं, इनके मुताबिक ताहर रियासत भर की वोटर लिस्ट से तकरीबन 65 से 70 लाख के करीब वोटर्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाने का खवी खदशा पैदा हो गया है। लिहाजा इस इंकशाफ ने न सिर्फ सियासी हल्के को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, बल्कि माजी के इंतखाबात में होने वाले मुमकिन धांधलियों, जाली वोटिंग के निजाम पर भी कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जारी करदा सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में जुमला 3,38,26,448 वोटर्स के इंदराज के बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इम्यूरेशन फॉर्म तकसीम किए थे, जिसके बाद अब तक 2,60,88,334 फॉर्म यानी 77% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुका है, जबकि 77 लाख फॉर्म्स की ऑनलाइन प्रोसेसिंग अभी बाकी है। लेकिन अब तक की फील्ड जांच में यही तल्ख सच्चाई सामने आ चुकी है कि 55 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने दिए गए बुनियादी पतों पर मौजूद नहीं है। ओहदेदारों का अंदाजा है कि बाकी फॉर्म्स की जांच मुकम्मल होते ही मजीद वोटर्स का फहरिस्त से इखराज मुमकिन है। सबसे ज्यादा चौंकाने देने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई जाँच में ही तकरीबन 4 लाख ऐसे वोटर्स की निशानदेही की है जो बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इनका नाम इंतखाबी फहरिस्तों में जूं का तू बरकरार था। इसके अलावा लापता वोटर्स में निस्फ यानी तकरीबन 25 लाख अफराद हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी जैसे शहरी अजला से अपनी पुरानी रिहाइश गाहें तब्दील करके जा चुके हैं और इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। एक और बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी शुमाली रियासतों से तेलंगाना में आकर बसने वाले लाखों अफराद अब अपने आबाई इलाकों में वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में इनके नामों पर बनने वाले डुप्लीकेट और जाली कार्ड्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल और धांधलियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए इंतखाबी हुकाम ने इम्यूरेशन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी मोहलत को 3 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है, ताकि फर्जी और मुर्दा वोटर्स का सफाया करके वोटर लिस्ट को 100% शफाफ बनाया जा सके। पुराने शहर समेत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाशमूल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाकों में पीर और मंगल की दरमियानी रात मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। वाज़िर महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में मजीद बारिश, गरज चमक और बास मकामात पर तेज हवा की पेशेखासी की है, जिसके बायस शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। लिहाजा हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में चार मीनार, शालीबंडा, काला पत्थर, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, तालाब कट्टा, संतोष नगर, दीगर नशीबी इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके अलावा कई मुकामात पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाज़िर हाल शदीद बारिश के दौरान मियापुर में एक मासूम शख्स खुले नाले में गिरकर बह गया था। इस वाक़े के बाद शहर को खुले नालों और पानी से भरे रास्तों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा रियासती हुकूमत JHMC और हेडरा की टीमें नशीबी इलाकों और बारिश से मुतासरा मुकामात पर निगरानी कर रही है। पुराने शहर के कई इलाकों से बारिश के दौरान बरखी गुल हो जाने की शिकायत मौसूल हुई है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशेखासी की है। महकमे के मुताबिक मुकामात पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान है। कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से पीर को जारी करदा यौमी मौसमी बुलेटिन के मुताबिक आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेहूनगर, वरंगल और हरमकुंडा अजला के बास इलाकों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में जुनूब मगरबी मौसम इस वक्त कमजोर हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कामारेड्डी जिले के बास इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश जारी है। तालीमी इदारों को मुसलसिल 3 रोजा तातीलात। रियासत में जारी माह यानी अगस्त के महीने में तुलबा को मुसलसिल 3 दिन की तातीलात मिलने वाली है। लिहाजा 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक स्कूलों और कॉलेजों में मुसलसिल छुट्टियां रहेंगी, जिससे तुलबा और वालिदैन को एक तवील वक्फा मिलेगा। वाज़िर 8 अगस्त को महीने का दूसरा हफ्ता होने की वजह से तालीमी इदारों में मामूल की तातील रहेंगी, जबकि 9 अगस्त को इतवार को हफ्तावारी आम तातील होंगी। इसके बाद 10 अगस्त पीर को बोनाल त्योहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किए जाने का इम्कान है, जिसके बायस तालीमी इदारे मुसलसिल तीसरे दिन भी बंद रहेंगे।
खिले गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तकारीब, बेहतर इंतजाम की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने पीर को सेक्रेटेरिएट में सीनियर हुक्काम के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़द किया ताकि तारीखी गोलकुंडा किले के रानी महल में 15 अगस्त को मुनक़द होने वाली यौम आज़ादी तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। लिहाजा इंतजाम का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यौम आज़ादी की तकारीब रियासत की अहम तरीन सरकारी प्रोग्रामों में से एक है और इन्हें मुल्क की आज़ादी के जज्बे के मुताबिक मोहतात मसाबंदी, बेहतरीन हम आहंगी और बावखर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। इन्होंने हुक्काम को मतला किया कि यौम आज़ादी के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर सबसे पहले सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वाक़े शहीदा की यादगार पर फूल निछावर करेंगे। इसके बाद वो गोलकुंडा किले के रानी महल लाइन पहुंचेंगे, जहां वो रियासती सतह की यौम आज़ादी की तकारीब में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। हैदराबाद में ममना फहरिस्त में शामिल जायदादों के मालिक परेशान। शहर हैदराबाद में हजारों जायदादों को रेवेन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर ममना फहरिस्त में शामिल किए जाने की इतलात के बाद जायदाद मालिकान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक 70,000 से लेकर 90,000 के दरमियान मकानात, साथ ही फ्लैट्स और प्लॉट्स को ममना फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिसके बायस इनकी खरीद फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और मुंतकली का अमल रुक गया है। जराये के मुताबिक इनमें बड़ी तादाद ऐसे जायदादों की है जिन्हें सेक्शन 22A(1)(d) के तहत सरकारी या अर्बन लैंड सेलिंग अराजी करार दिया गया है, जबकि बाज़ जायदादें सेक्शन 22A(1)(a) और 22A(1)(b) और 22A(1)(c) के तहत भी दर्ज की गई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजार में पीर को सोने की कीमत में 900 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 1,800 रुपए का इजाफा हुआ। लिहाजा ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने पीर को बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,47,400 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,24,700 रुपए में फरोख्त हुई। श्रावण के दौरान गोश्त की फरोख्त पर 49,000 रुपए जुर्माना। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी मुंसिपल कॉर्पोरेशन ने श्रावण के महीने में बंदिश के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले गोश्त बेचने वालों से जुर्माने के तौर पर 49,000 रुपए जमा किए हैं। हुक्म ने पीर को बताया कि पाबंदियों के बावजूद लालापुरा, नई सड़क, चौका घाट और शिवपुर इलाके में गोश्त की दुकानें चलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद 38। बिल बहस के बगैर लोकसभा में मंजूर, ऑपोजिशन का एहतजाज जारी। लोकसभा ने पीर को एक ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाले बिल को मंजूर किया, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। लिहाजा किसी बहस के बगैर ये बिल मंजूर किया गया, क्योंकि ऑपोजिशन अरकान नेट पेपर लीक और राम मंदिर चोरा के मसले पर नारे लगा रहे थे। बिहार के बांकीपुर से प्रशांत किशोर की शानदार जीत, बीजेपी को जबरदस्त झटका। मुल्क की 3 रियासतों में एक सीट पर हुए ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि गुजरात मंचलपुर असेंबली के ज़मीनी इलेक्शन में इसे जीत मिली है। वज़ीर बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हासिल की है और इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज को 18,953 वोटों से हरा दिया है। कर्नाटक काबीना में तोसी, 2 मुस्लिम वज़ीरा शामिल। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार की क़यादत में तवील इंतजार के बाद पीर की शाम काबीना में तोसी अमल की गई। तहम आखिरी लम्हे में होने वाली अहम सियासी तब्दीली ने पूरे अमल का रुख ही तब्दील कर दिया। अगरचे कांग्रेस हाईकमान ने 20 नए वज़ीरा के नामों को मंजूरी दी थी, लेकिन हल्फ बर्दार की तकरीब में सिर्फ 19 अरकान असम्बली ने वज़ीर के तौर पर हल्फ उठाया। इस तरह काबीना की एक सीट खाली रह गई है। वज़ीर इस मरतबा कर्नाटक की काबीना में एक भी खातून वज़ीर शामिल नहीं हो सकी, जबकि अक़लियती तबके की नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। लिहाजा 2 काबीना वज़ीरा को शामिल किया गया है, जिनमें BZ ज़मीर अहमद खान और रिजवान अरशद शामिल हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उम्मीदवार को ऑनलाइन कोर्स का लज़ूम। अंदरुल माह जदीद निज़ाम को नाफिज करने महकमे ट्रांसपोर्ट तैयार। तेलंगाना में मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए जल्द ही ऑनलाइन रोड सेफ्टी कोर्स लाजमी करार दिया जा सकता है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली है और इम्कान है कि आइंदा 1 माह के अंदर इस निज़ाम को रियासत भर में नाफिज कर दिया जाएगा। महकमे के मुताबिक अगर ये तजवीज़ नाफिज हो जाती है तो तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत होंगी जहाँ मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस के तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए ऑनलाइन रोड सेफ्टी कोर्स लाजमी करना होगा। ये कोर्स लर्निंग लाइसेंस जारी होने के बाद शुरू होगा। लिहाजा दरख्वास्त गुजार को 6 माह के अंदर तकरीबन 2.5 घंटे पर मुश्तमिल 6 ऑनलाइन मॉड्यूल मुकम्मल करने होंगे, जिनमें 120 से ज्यादा तरबीती वीडियो शामिल होंगे। लिहाजा हर मॉड्यूल की मुद्दत तकरीबन 25 मिनट होंगी। इसके बाद 20 निशानात का ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट की तारीख हासिल करने के लिए कम से कम 15 नंबर हासिल करना लाजमी रहेगा। महकमे ने वाज़ेह किया है कि कोर्स के दौरान किसी भी वीडियो को आगे बढ़ाने या तेज रफ्तार से चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा फेशियल रेगुलराइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि कोर्स मुकम्मल करने वाला शख्स वही रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुजार है या नहीं। वाज़ेह है, अगर उम्मीदवार इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो इसे पूरा कोर्स दोबारा करना होगा।
LPG सारिफिन को E-KYC की तकमील के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना। LPG सारिफिन को E-KYC की तकमील के सिलसिले में एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लाजमी करार दिया है कि गैस कनेक्शन रखने वाला हर घर इस महीने की 16 तारीख यानी अगस्त 16 तारीख तक E-KYC का अमल मुकम्मल कर ले, जिसकी वजह से सारिफिन डेडलाइन को पूरा करने के लिए परेशान हो रहे हैं। अगरचे डिलीवरी एहलकारों के जरिए घर पर ही E-KYC मुकम्मल करने की सहूलत सारिफिन को गैस एजेंसियों में कतार में खड़े होने की परेशानी से बचाने के लिए मुतारिफ की गई थी, लेकिन दीगर मसाइल इनको परेशान कर रहे हैं। लिहाजा बहुत से खानदानों को गैर हलशुदा मसाइल की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कनेक्शन होल्डर्स बैरून मुल्क मुकीम हैं या फिर फौत हो गए हैं। इसके अलावा बुजुर्ग अफराद जिनके फिंगरप्रिंट्स है लेकिन वो रजिस्टर करने में नाकाम हैं। इसके अलावा आधार और गैस के रिकॉर्ड के दरमियान तजादात और मुतअद्दिद कनेक्शन रखने वाले घराने, साथ ही हालिया बैनुल-अक़वामी तनाज़ात ने ईंधन की मार्केट को मुतासर किया है, जिससे LPG की सप्लाई में तागीर हुई और रियासत के अंदर बुकिंग और डिलीवरी के दरमियान अहम वक्फा हुआ। लिहाजा इस पस मंजर में इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं कि LPG सिलेंडर सिर्फ हकीकी सारिफिन तक ही पहुँचाए जाए। लिहाजा तेल कंपनियां न सिर्फ घरेलू सारिफिन की खिदमत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, बल्कि बोगस, डुप्लीकेट और तवील अरसे से गैर इस्तेमाल शुदा कनेक्शन की शनाख्त और इन्हें हटाने पर भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। लिहाजा तेल कंपनियां सारिफिन के आधार और बायोमेट्रिक तफसीलात को जोड़कर हकीकी फायदा उठाने वालों की शनाख्त के लिए बड़े पैमाने पर E-KYC को नाफिज कर रहे हैं। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला से बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए खलीजी ममालिक की तरफ हिजरत का सिलसिला जारी है, जैसे की निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और मेदक के साबिका अजला के खानदानों के साथ साथ दीगर अजला के बहुत से अफराद सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे ममालिक में काम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे में खानदान में अगर गैस कनेक्शन बैरून मुल्क मुकीम शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड हो तो घर में बीवी, वालिदैन या खानदान के दीगर अफराद सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन बायोमेट्रिक तस्दीक के दौरान असल कनेक्शन होल्डर की अदम दस्तियाबी एक मसला पैदा करती है। यहाँ तक कि जब डिलीवरी पर्सन घर जाता है तब भी ये अमल कनेक्शन होल्डर की बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अगरचे इंडियन ऑयल ऐप को ऐसे हालात से निपटने के लिए मुतारिफ कराया गया है, लेकिन ये शिकायत है कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मजीद बारह खानदान की खातून के सरबराह के नाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत पहले हासिल किए गए कनेक्शन के बारे में कुंबा के अफराद इसके इंतकाल के बाद भी गैस सर्विस का इस्तेमाल करते रहते हैं। लिहाजा ऐसे हालात में भी खानदानों को अपने गैस कनेक्शन के हवाले से परेशानी का सामना है। UPI धोखाधड़ी से बचने इंतहाई सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम पर जोर। UPI धोखाधड़ी से बचने के लिए अब बड़े बैंकिंग इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डिजिटल धोखेबाजों की जानिब से असली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को पेश नजर रखते हुए अब इंतहाई सख्त गैर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है ताकि UPI धोखेबाजों से बचा जा सके। कहा गया है कि माशी धोखा और खतरे को खत्म करने के मकसद से ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है और इसे इस कदर मजबूत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं कि साइबर धोखेबाज इसका इस्तेमाल करने में कामयाब न हो पाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।